एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई। So we can't go anywhere. All the flights cancelled. नहीं करें आप वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। I'm sorry to my Hindi is very lay. भाई साहब ऐसे होता है, I didn't say that. अगर बांग्ला बोलने से किसी को बांग्लादेशी प्रूफ करके बांग्लादेश में भेजना चाहे तो बीजेपी को भी हिंदी उर्दू बोलने के लिए पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान में भेजो। ये बहुत गलत बात है, इसको विड्रॉ किया जाए। क्या आप यूपी के सीएम और कश्मीर के एलजी वाइसरॉय के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे? गाली गलौज हमारे ऊपर कहां से सर? डेटा तो देखना चाहिए बात करने से पहले। घर हिंदुओं के ज्यादा गिराए गए या मुस्लिमों के? जिनके गिराए गए कि उन्हें क्या ये बताया गया कि उनका गुनाह क्या था? क्योंकि आज संसद में यही सवाल गूंजा है। सरकार से पूछा गया है कि अगर बांग्ला बोलने वालों को वो बांग्लादेश भेजना चाहते हैं तो क्या उर्दू बोलने वालों को पाकिस्तान भेज देंगे? सवाल सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का नहीं था, सवाल एयरपोर्ट पर फंसे उन आम लोगों का भी था जिनकी परेशानी का हिसाब सरकार से मांगा गया। मुद्दा था इंडिगो एयरलाइंस का, मुद्दे और भी थे। जिक्र गुटके खाता और मांग कि जो कलाकार उसका प्रचार करें उनके नेशनल अवार्ड तो वापस ले ही लिए जाएं। उनके बारे में बताएंगे, साथ ही ये जानेंगे कि आज कौन सा बिल पास हुआ और शुक्रवार का दिन सांसदों के लिए खास क्यों होता है। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और ये है संसद में आज। आज सुबह संसद परिसर में हंगामा और प्रदर्शन कम हुआ, लेकिन संसद के अंदर ठीक उलट माहौल था। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, आधे घंटे से ज्यादा चल नहीं सकी। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही विपक्ष इंडिगो संकट को लेकर हंगामा करने लगा। वी वांट जस्टिस नारे लगने लगे। विपक्षी सांसद वेल में आ गए। this matter is under sub judice. No, Mr. Balu and other member, I will allow you after question hour. Under sub judice, प्लीज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं करें। आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। ये सरकार न राज्य सरकार का विषय है न केंद्र सरकार का विषय है, ये अदालत के आदेश का विषय है जिसको पालन करना सबके लिए, न्याय का सम्मान करना सबके लिए आवश्यक होता है। मैं आग्रह करता हूं कि अपनी अपनी सीट बजा रहें। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो आसन की ओर से बताया गया कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। नाराज विपक्ष हंगामा करने लगा। इसी नारेबाजी के बीच शून्यकाल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। तमिलनाडु से डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने एक जज के फैसले पे सवाल उठाए। उन्होंने जज को आरएसएस का जज कह डाला, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा हुआ। I went to the court and got a judgment from the RSS judge. The judge himself, sir, the judge himself has said, This amounts to casting aspersion on the judiciary. Honorable Member T.R. Balu is a senior member of the House. He cannot pass aspersion on the judiciary, and he has named RSS judge. I am sorry to say that in the history of our parliamentary democracy, we have maintained decorum, rules, prevention of all usage of unparliamentary words are in record. He is using. Kindly be seated. No, we are not opposed to whatever he speaks, but he can't use Honorable Minister is standing and speaking. He can't cast aspersion on judiciary. How can you cast aspersion on the judge of a high court? Honorable Normally, in 0 hour, we don't argue, you make your point. It is fine. My only request is, since you made certain remarks about a judge, I would like to request Honorable Chair to delete that portion because that is unpalatable remark and it is not the tradition of this house. Secondly, since
since honorable member has made an issue and he raised here, matter is going on. करीब 10 मिनट तक ऐसे ही हंगामा जारी रहा। इसके बाद बारी आई सत्ता पक्ष के सांसद की। ओडिशा के ढेकनाल से बीजेपी सांसद रुद्र नारायण पाड़ी ने आसन पर पक्षपात का आरोप लगाया। सेंसिटिव इशू आ गया, इसलिए बालू साहब को आपने मौका दे दिया बाद में, लेकिन शशि थरूर जी और गौरव गोगोई जी को दिया। आज का जो लिस्ट पब्लिश है इसमें मेरा नाम 1 नंबर पे है। मैं तैयार बैठा था। ठीक है सर, ऑपोजिशन हंगामा करता है, ये सब हम कर चुके हैं। मैं 2004 को राज्यसभा का मेंबर था। हंगामा 2 बार किए, 3 बार सरकार हुआ, 3 बार ये फेल्योर होके 3 बार हंगामा करते हैं। कितने बार फेल्योर होंगे? बात आगे बढ़ी तो नंबर आया झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण देने में पक्षपात करने का आरोप लगाया। मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर क्या कहा गया, सुनिए। कि 2004 में एक अलग स्थिति पैदा की। आंध्र प्रदेश में पहली बार मुसलमान के नाम पर आरक्षण 4% कांग्रेस ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबॉलिश किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में, उसी को बढ़ाते हुए कर्नाटक में मुसलमान को फिर से अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। सेम इससे भी आगे नहीं हुआ सर। 2011 में यूपीए की सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रिजर्वेशन को नौकरी में और एडमिशन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया सर। 2012 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो एक नोटिफिकेशन जारी करके मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4.5% ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया सर। ये वही कांग्रेस है जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया। ये वही कांग्रेस है जिसने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 2018 में विरोध किया। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन डिमांड अलग से दे रहे, काट कर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे के आरोप पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई। सांसद कुर्सी से उठ गए। आरक्षण से शुरू हुआ विवाद अब भाजपा पे पहुंच गया। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि बांग्ला बोलने पर बांग्लादेश भेजने वाले उर्दू बोलने वालों को क्या पाकिस्तान भेज देंगे? अगर बांग्ला बोलने से किसी को बांग्लादेशी प्रूफ करके बांग्लादेश में भेजना चाहे तो बीजेपी को भी हिंदी उर्दू बोलने के लिए पाकिस्तानी बना के पाकिस्तान में भेजो। You place your point, श्रीजीत। इसी बीच श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और यूपी के मुख्यमंत्री में प्रतियोगिता चल रही है, वो भी इस बात की कि कौन मुसलमानों के घर ज्यादा गिराता है। किसका घर गिरा है? दूसरा ये सवाल पूछना चाहूंगा, घर किसका गिरा है? जी, घर किसका गिरा है? घर अरफाज अहमद नाम के एक जर्नलिस्ट का गिराया गया। अच्छा। बिना प्रोसीजर के, बिना नोटिस के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के एक मुसलमान हमसाये का घर गिराया गया, एक जर्नलिस्ट का घर गिराया गया। कोई विषय पे बताइए, एक ही मैटर आता है। आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, वरना मैं आपकी बात कर रहा था। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि किस कानून से, किस प्रोसीजर से, क्या यूपी के सीएम और कश्मीर के एलजी वाइसरॉय के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे, वहां पे करना है कि कौन कितने मुसलमानों के घर गिराएंगे। बिजुली कोलिता मेडी। विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष का मौका आया। फिर टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के पाकिस्तान वाले बयान का जिक्र हुआ। ओडिशा के पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने क्या कहा, खुद सुनिए। मैं टीएमसी के सांसदा को कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो कहा कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, ये बहुत गलत बात है। इसको विड्रॉ किया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है, मगर उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आपके संरक्षण को डिमांड करता हूं और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। हाँ, बंगाली हमारे भाई हैं, उड़ीसा अस्मिता हमारी पहचान है, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यानों का ओडिशा में कोई स्थान नहीं है। 2 घंटे बाद शून्यकाल खत्म हुआ। लोकसभा में द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025
पर कल जो चर्चा अधूरी रह गई थी उसे आगे बढ़ाया गया। चर्चा में राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शाहरुख खान, अजय देवगन के नेशनल अवार्ड वापस लेने की मांग कर डाली कि आज सरकार और सदन में पान मसालों के नुकसान पर तो चर्चा हो रही है, तो इन पान मसालों का जो प्रचार कर रहे हैं देश के अंदर, जिनको आपने राष्ट्रीय अवार्ड दिया, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, कई लोग इनका प्रचार करते हैं। वो काम है, वो करते हैं, उनका काम है। मगर मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि कोई भी अभिनेता हो या कोई सेलिब्रिटी, अगर उसको यदि नेशनल अवार्ड सरकार से मिला है तो उन अभिनेताओं से नेशनल अवार्ड सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि गुटखे और पान मसाले का प्रचार एक अभिनेता के साथ नेशनल अवार्ड भी कर रहा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान, नेशनल अवार्ड है और गुटखे और पान मसाले का प्रचार कर, इनसे अवार्ड वापस ले। बिल पर चर्चा के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने जवाब दिया। बिल को लेकर सरकार का प्लान क्या है? विपक्ष ने जिन प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए थे उस पर भी वित्त मंत्री ने सफाई दी। अरे रे भैया, पहले आपसे परमिशन लेते हैं सेस का एप्लीकेशन के लिए, फिर रेट तय करने के समय नोटिफिकेशन होता है, वो नोटिफिकेशन भी इधर आता है भाई। सो सॉरी, आई एम सॉरी टू, माय हिंदी इज वेरी ले। भाई साहब ऐसे होता है, आई डिडंट से दैट। आई कांट ब्रिंग लेट्स से शैम्पू इनटू दिस, आई कांट ब्रिंग बेसन or atta into this. Demerit good which has probably some semblance with pan masala, or it is a pan masala becomes evolved, it becomes something else, there is a metamorphosis. From the beginning, the objective itself says it's only on demerit, sir, on pan masala. And गाली गलौज हमारे ऊपर, वो कलेक्ट किए 7%, हम कलेक्ट कर रहे हैं 6.1, मगर हाँ सेस कलेक्ट कर रही हो, आप ही रख रही हो। कहां से सर? डेटा तो देखना चाहिए बात करने से पहले। चर्चा के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा से राज्य सुरक्षा सेस बिल 2025 लोकसभा से पारित हो गया। लोकसभा के बाद अब बात राज्यसभा की। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया। इंडिगो फ्लाइट के कैंसिलेशन और लोगों को हो रही परेशानी का प्रश्न उठा। सरकार से इस मुद्दे पे जवाब की मांग की गई। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू सदन में नहीं थे, तो उनके बिहाफ पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार का पक्ष रखा। बताया कि सरकार इस समस्या के लिए क्या काम कर रही है। मैं यहाँ आने से पहले सिविल एविएशन मंत्री से बात किया है। वो सरकार का तरफ से भी पहल कर रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस में जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है डिटेल, मैंने सिविल एविएशन मंत्री जी को कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंबर्स कंसर्न यहाँ उठाएंगे तो यहाँ भी बताना होगा और देशवासियों को भी जानकारी होना चाहिए। भरोसे के बाद भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए। नियम 267 के तहत चर्चा की मांग जारी रही, पर जब सभापति ने मांग नहीं मानी तो विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बीच राज्यसभा में शून्यकाल के तहत आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा।
कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्ड अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए। फिर करीब 11:30 बजे सदन में विपक्ष की वापसी हो गई। 12 बजे से प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की गई। पहले रेल मंत्रालय और फिर कृषि मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे गए। इसी दौरान विपक्ष के एक सवाल पर मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। जवाब लंबा हो गया तो कांग्रेस ने सवाल उठाया। आरोप लगा कि मंत्री को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है। मैं यही सोच रहा था कि अगर माननीय मंत्री महोदय की तरह अगर सांसदों को भी अपना सवाल पूछने के लिए इतना समय मिल जाए तो एक ही सवाल प्रश्नकाल में होगा। इतना लंबा जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया, लेकिन फिर भी जो सवाल मैंने पूछा वो अनुत्तरित है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। प्रश्नकाल खत्म होने से पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इंडिगो संकट को लेकर सवाल उठाए। कहा कि आम लोगों से लेकर सांसद तक कहीं जा नहीं पा रहे हैं। My request to you, sir, since all the Indigo flights today from Delhi are cancelled, we should carry on for 1 more hour. Or everyone, ministers will also want. Sir, we can't go anywhere. All the flights are cancelled. लंच ब्रेक के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे फिर से शुरू हुई। सांसदों ने प्राइवेट बिल पेश किए। प्राइवेट मेंबर बिल को कोई भी संसद सदस्य यानी सांसद पेश करता है। शर्त केवल ये कि वो मंत्री नहीं होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर्स के बिल केवल शुक्रवार को पेश किए जा सकते हैं। चर्चा भी इसी दिन की जा सकती है। अगर शुक्रवार को कोई प्राइवेट मेंबर बिल चर्चा के लिए नहीं होता है तो उस दिन सरकारी बिल पर चर्चा की जाती है। सदन के अंदर कितना काम हुआ और किस तरीके से हुआ ये आपने देख लिया। अब सदन के बाहर क्या माहौल रहा ये जान गए हैं। 4 दिसंबर को प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से कई सांसदों ने शिकायत की। उनमें से कुछ शिकायतों पर मंत्री ने सदन में जवाब दिया था और कुछ पर विस्तार से बात करने के लिए संसद भवन के अपने कमरे में मीटिंग का न्योता भेजा। इसी मीटिंग का एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया। इस वीडियो में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सांसद भी दिख रहे हैं। मतभेद जो है मतभेद ही रहे तो अच्छा है। मन भेद जैसा न हो, नुकसान होता है उससे ज्यादा, और जो लोगों का ज्यादा होता है जब सांसदों के बीच में हो। तो अब सांसदों के बीच विचारधारा को लेकर विरोध हो सकता है, लेकिन उसका असर संसदीय कामकाज पे नहीं पड़ना चाहिए। और संसद से आने वाली तमाम तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता आज खत्म हो गया है। 2 हफ्ते का कामकाज अभी भी बाकी है। अगला हफ्ता और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा प्रस्तावित है, जिसका पूरा ब्यौरा आपको संसद में आज इस शो में देखने को मिलेगा। शो देखते रहिए, सुझाव कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लाइक शेयर तो करना ही पड़ेगा अच्छा लगा तो। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।